नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर रतन टाटा जी के लाइफ के एक बहुत बड़े अनुभव के बारे में बताने वाला, साथ ही उनके द्वारा लिए गए अपने जीवन के बहुत कीमती फैसले के बारे में बताने वाला, जिसको सुनने के बाद आपको भी ये पता चलेगा कि हमें अपने जीवन के कठिन समय में किस तरह फैसला लेना है और किसी भी सिचुएशन को कैसे सही तरीके से सही समय का इंतजार करके उस परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिए। इस वीडियो के सिर्फ कुछ ही मिनट आपके जीवन में चल रहे कठिन रास्तों को सुलझा सकते हैं और आज आप इस क्लिप को सुनने के बाद अपने अंदर एक नई ताकत को पाएंगे, एक जुनून, एक पॉजिटिव सोच, एक आत्मविश्वास जो कि आपको आपके खराब समय, बुरे वक्त को सही करने में आपकी मदद करेगा। तो नमस्कार, हमारे जीवन में कई बार हमें लोगों से अपमान का सामना करना पड़ता है और जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और होना भी क्यों नहीं चाहिए। खुद की सम्मान की बात हो, खुद के इज्जत की बात हो, खुद के विश्वास की बात हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें गलत बात, गलत व्यवहार और हमें हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर उसे अपमानित करता है तो क्या हमें अपने अपमान का बदला तुरंत ले लेना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं किंतु महान लोग उसे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं। दोस्तों, ये लाइन दोबारा सुनिए आप। अक्सर आम लोग अपने अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं किंतु महान लोग उसे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं। और इसी महान लाइन को आधार बनाकर मैं आपको आज की वीडियो में अपने टाइटल के बारे में बताने वाला हूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या दिखाऊंगा या क्या शेयर करूंगा। तो हिंदी की मशहूर कहावत है, भारत के टॉप बिजनेसमैन और अपने कार्यकाल में टाटा कंपनियों को ऊंचाई पर ले जाने वाले सर रतन टाटा जी की, और ये लाइन सर रतन टाटा जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज मैं इस वीडियो के जरिए सर रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी कुछ एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो हम सभी के लिए मोटिवेशन का काम करेगी। इस कहानी के जरिए हम सीख सकते हैं कि अगर कोई हमारा अपमान करते तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बदला लेना चाहिए या अपने सही समय का इंतजार करना चाहिए। तो ये कहानी है सन 1998 की, जब सर रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रही टाटा इंडिका कार मार्केट में लॉन्च की गई थी। यह टाटा मोटर्स की पहली पैसेंजर कार थी और इसके लिए सर रतन टाटा जी ने जी जान लगाकर मेहनत की थी। लेकिन कहते हैं ना, बाजार में ग्राहकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और वो जो भी चाहे वही खरीदता है। और सर रतन टाटा साहब का यह ड्रीम प्रोजेक्ट बाजार के राजा का दिल जीतने में असफल रहा, यानी इस पैसेंजर कार को बाजार में उतना बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था। इस कारण उनकी कंपनी काफी लॉस में जाने लगी और कंपनी को हो रहे नुकसान को देखते हुए कंपनी से जुड़े लोगों ने रतन टाटा जी को इस प्रोजेक्ट को बेच देने की सलाह दी। अब इस बात को सुनते हुए सर रतन टाटा जी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट और अपनी इस मेहनत को साइड में रखते हुए उन्होंने अपने सलाहकारों की बात मान ली और उन्होंने साल 1999 में अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड से बात की। अब इस डील को लेकर सर रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की मीटिंग कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड की ओर से सर रतन टाटा जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। बिल फोर्ड ने रतन टाटा को सिर्फ 2 शब्द सुनाते हुए कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको सही जानकारी नहीं है तो उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। उनकी ये लाइन दोबारा सुनिएगा। बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको सही जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया, ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अब बिल फोर्ड के अपमानित करने वाले शब्द सर रतन टाटा जी के दिल और दिमाग पर छप गए, लेकिन रतन टाटा ने उस वक्त अपने आप को संभाला। क्रोधित होने के बजाय शांत मन से ये सारा अपमान पी लिया और उस डील को रद्द करके भारत चले आए। कहते हैं ना, अगर कोई हमारा अपमान करे तो उस वक्त उस व्यक्ति को परखना चाहिए, यानी हमारा अपमान करने वाला व्यक्ति मूर्ख है या बुद्धिमान। अगर हमें अपमानित करने वाला व्यक्ति मूर्ख है और हम मूर्ख व्यक्ति से अपमान का बदला लेंगे
तो वह हमें बार बार अपमानित करेगा। हमारी समझदारी इसी में है कि हम चुप रहें। वही किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अपमान का सामना करना पड़े तो भी हमें चुप रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि उसने कुछ ना कुछ सोचकर ही अपने अपमानित किया है, इससे हमारा ही फायदा है। अब रतन टाटा जी को बिल फोर्ड के वे शब्द लगातार बेचैन कर रहे थे। उन शब्दों ने रतन टाटा जी की नींद ही उड़ा दी थी। बाद में रतन टाटा जी ने यह निश्चय कर लिया कि बस अब किसी भी हालत में इस कंपनी को नहीं बेचेंगे। फिर क्या, वे लग गए कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में और एक अपने अटूट आत्मविश्वास के साथ। अब उन्होंने अपनी कंपनी को हो रहे लॉस और इंडिका कार को लेकर एक रिसर्च टीम तैयार करी और बाजार का मन टटोला। पूरे रिसर्च के बाद उन्होंने देखा, पूरे रिसर्च के बाद रतन टाटा जी की सही रणनीति के साथ काम को आगे बढ़ाया। अब कुछ समय बाद देखते ही देखते टाटा इंडिका ने भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी अपनी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। अब टाटा इंडिका की इस सफलता के साथ ही फोर्ड कंपनी का भी पतन धीरे धीरे शुरू होने लगा। अब बात है साल 2008 की। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी को इतना नुकसान हुआ कि वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। इस मौके को देखते हुए सर रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी की लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को बनाने वाली कंपनी JLR को भी खरीदने का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया और रतन टाटा जी का यह प्रस्ताव फोर्ड को स्वीकार ही करना पड़ा। इसके बाद फोर्ड के अधिकारी मीटिंग के लिए भारत आए और मीटिंग के दौरान यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। जब रतन टाटा को लेकर फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के कुछ शब्द ऐसे थे। बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि फोर्ड कंपनी का JLR आज टाटा ग्रुप का हिस्सा और मार्केट में शानदार प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, रतन टाटा की इस मोटिवेशन कहानी में पॉइंट करने वाली बात यह है कि वह चाहते तो उसी वक्त अपने अपमान का बदला ले सकते थे, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं और हमें भी अपने समय और सही हालात को ध्यान रखते हुए हमें अपने फैसले और अपने काम को करना चाहिए और अपमान का बदला कुछ पाने के बाद, किसी सफलता के बाद लेना चाहिए। हम और आप में से सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपमानित होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा करें या फिर बदले में उसे अपमानित करें। हमें अपने आप को उससे बेहतर बनाकर संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ हासिल कर उस अपमान का बदला लेना चाहिए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी सर रतन टाटा जी के ऊपर, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद हुई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपका प्यार और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह हमारे लिए रहेगा तो हम और भी आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी लेके आएंगे, जिससे आपको अपने जीवन में बहुत सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट होने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।